बीएमसा सोनी में क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने जैसा बताया था कि मेरा उद्देश्य आपको घर बैठे कंपटीशन क्रॉस कराना है, बशर्ते कि आप रोज एक वीडियो देखें। आपके मतलब का होगा, फाउंडेशन कोर्स होंगे और फिलहाल क्लास 9th से और क्लास 12th तक जितनी भी बेसिक जानकारी हो सकेगी हम आपको बताएंगे। आज हम आपको ले चलते हैं द्विघात समीकरण में। इंग्लिश मीडियम में ये कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी अगर इक्वेशन होता है तो पहली चीज हम आपको ये बताएं कि इक्वेशन क्या है या समीकरण क्या है और पॉलिनोमियल या बहुव्यंजक क्या है। चलिए हम चर्चा करते हैं। एक बार हमारे पास कोई चीज है, सपोज x² + 3x + 2, ये हमारे पास है। ये हमारा कहलाएगा व्यंजक। व्यंजक का मतलब ये है कि ये बैचलर है, इसके यहां कोई भी औलाद नहीं होगी। अगर हम इसके गुणनखंड करना चाहें तो ये x + 1 और x + 2 यहीं तक ये चीज सीमित रह जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की शादी हो जाए तो ये हमारा बन जाता है समीकरण। और समीकरण का मतलब है ये x² + 3x + 2 ये इक्वल टू 0। यानी अगर यही चीज आपकी 0 को इक्वल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। यहां तक काम वही है, लेकिन इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अपन लिखेंगे कि यदि हमारा x + 1 0 है तो इसका मतलब है कि x = -1, और अगर मान लो हमारा x + 2 = 0 है तो इसका मतलब है कि x = -2। इंग्लिश में हम कहते हैं x² + 3x + 2 is a polynomial, so only we can factorize it. We cannot find the value of x, means it will definite up to its factor x + 1 and x + 2, and that is answer. But if it becomes 0, means x² + 3x + 2 it becomes 0, then it will become equation. After factoring we can find the value of x. These value of x is called roots. हिंदी में कहते हैं x के जो मान हैं वो हमारे कहलाते हैं मूल। हम इनको जीरोज भी कहते हैं। जीरोज का मतलब है वो वैल्यू जो आप इस इक्वेशन में फीड कर दें, और इक्वेशन अगर आपका 0 हो जाए इसका मतलब है कि x की वो वैल्यूज आपकी जीरोज कहलाती हैं। हिंदी में मूल कहते हैं और हम इनको रूट भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम ये देखते हैं कि कब इसके फैक्टर होंगे, कब इसके रूट होंगे, कब इसकी वैल्यू रियल होगी, कब इसकी वैल्यू इमेजिनरी होगी, ये अपन देखते हैं। ये तो हमें इसके फैक्टर मिल गए, सीधे सीधे समझाने के लिए तो हमने लिख दिया। कभी कभी इसके फैक्टर होंगे भी, कभी कभी नहीं भी होंगे। कभी कभी इसकी वैल्यू रियल होंगी भी, कभी कभी नहीं होंगी। कभी कभी इक्वल होंगी, वो कभी कभी नहीं भी होंगी। कभी ये सॉल्व होगा और कभी नहीं होगा। ठीक, चलिए अपने देख ये हमारा इक्वेशन है ax² + bx + c। हम इसी को लेते हैं क्योंकि इसके पहले मैंने लिखा था x² + 3x + 2, यानी ये हमारा इस फॉर्म में था। क्वाड्रेटिक माने डबल पावर के, तो डबल पावर का होगा, फिर एक सिंगल पावर का होगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर यहाँ 4 पावर होंगी तो यहाँ 2 पावर होंगी, फिर उसके बाद आपका 0 होगा। तो ये इस फॉर्म में हमारे होते हैं। हमने ये आपको होल स्क्वायर बना के इसके फैक्टर करना बताए थे।
जिन बच्चों ने नहीं देखे हो एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर मैं इसको होल स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर, पहले आप इसमें b से भाग दीजिए, b/ax, फिर इसमें भी भाग दीजिए। उसके बाद अगर मैं होल स्क्वायर बनाना है तो ये x का स्क्वायर, इसमें 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, x ये हम इस तरफ ले आएंगे। जिनके फैक्टर नहीं होते हैं उनके होल स्क्वायर बना के करते हैं। ये x का स्क्वायर है, ये 2 हमारा फॉर्मूले का है। अगर आपको बेस याद होगा तो एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, इसका स्क्वायर अगर ये है तो इसका स्क्वायर हमारा b/2a का होल स्क्वायर हमें और बनाना होगा, जोड़ना होगा। ये हमने जब लेफ्ट में जोड़ा तो हमें राइट में भी जोड़ना होगा, -c/a हमारे पास है। ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा a यानी x प्लस b माने b/2a का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व कर सकते हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac/a स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो x प्लस b/2a बचेगा और ये हमारा प्लस माइनस लगेगा b स्क्वायर माइनस 4ac/a हमारा। चूंकि 4a स्क्वायर था, 4a स्क्वायर यहां भी होगा तो यहां हमारा 2a। अब चलते हैं आगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2। उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब हमारा पूरा का पूरा दारो मदार इस पर निर्भर करता है b स्क्वायर माइनस 4ac पर। b स्क्वायर माइनस 4ac हिंदी में कहलाता है ये विविक्तिकर, और इंग्लिश में ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पूरा सॉल्यूशन हमारा इस पर निर्भर करता है। देखो कोई भी हमारे पास संख्याएं नहीं लिखी हैं, कोई भी नंबर नहीं लिखे हैं, सब अननोन है, लेकिन बेस हमारा यही होगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये चीज तो रूट के बाहर है, ये चीज रूट के अंदर है। अब इसमें हमारे पास कौन सी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन हो सकती हैं कि यदि या इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, हो सकता है ये चीज आपकी पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है यदि या इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरी कंडीशन हमारी हो सकती है यदि या इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और चौथी कंडीशन हो सकती है इफ या यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं होल स्क्वायर। हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं, या तो ये रूट के अंदर की चीज हमारी धनात्मक होगी, या हमारी ऋणात्मक होगी, या 0 होगी, या पूर्ण वर्ग होगी। अब एक चीज में देखना, पूरा खेल हमारा इसी का है। ये काफी समय तक, चूंकि मैंने क्या बोला कि मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, काफी समय तक ये आपका साथ देंगी, बशर्ते आप इसको देखते रहें, रटे नहीं, आप उसको देखें और समझें। चलिए देखें, अगर ये चीज हमारी 0 से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो चीज धनात्मक होगी।
धनात्मक कोई चीज अगर होती है तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो फिर हमारी वो चीज कैसी हो जाएगी, वो रियल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मूल का मतलब है रूट। मूल कैसे होंगे हमारे, वास्तविक, असमान, वास्तविक को कहते हैं रियल और असमान को कहते हैं अनइक्वल। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स विल रियल एंड अनइक्वल। ठीक, क्योंकि एक प्लस से होगा अलग आएगा, एक माइनस से होगा तो अलग आएगा। अगर ये चीज हमारी नेगेटिव होगी तो रूट के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव होती है, मान लो रूट के अंदर -4 आ गया, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमारा ऋणात्मक नहीं होता। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इसका मतलब यह है कि जब 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ठीक, अब सवाल यह है कि अगर हमारा जब किसी संख्या का वर्ग हमारा माइनस होता ही नहीं तो वर्गमूल माइनस कैसे होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो चीज आपकी आभासी होगी। आभासी माने वो चीज वास्तविक नहीं होगी। तो अगर ये रूट के अंदर की चीज आपकी 0 से कम है, यानी कि अगर ऋणात्मक है, तो मूल कैसे होंगे, मूल या जो रूट्स होंगे वो आपके होंगे मतलब इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है इमेजिनरी। और असमान, असमान माने अनइक्वल। अगर ये चीज आपकी 0 हो जाती है, जब इतनी चीज 0 हो जाती है तो प्लस माइनस का रोल खत्म, इतना बचेगा -b/2a। तो 2 घात का हमारा समीकरण है और दोनों मूल -b/2a होंगे, यानी मूल कैसे होंगे, आपके समान होंगे। वास्तविक तो होंगे ही क्योंकि ये चीज है ही नहीं, तो वास्तविक है ये चीज और ये प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब है समान है। तो इसका मतलब है कि मूल या रूट्स कैसे होंगे हमारे वास्तविक व समान। ये कंडीशन के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर सेम या इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, के का क्या मान होगा, कि समीकरण के जो मूल हैं वो समान हो। अच्छा, एक आपका ये है कि अगर ये पूर्ण वर्ग हो आपका, तो पूर्ण वर्ग होने का मतलब है कि या तो 4 होगा या 1 होगा, कुछ भी होगा तो वो आपका बाहर आ जाएगा। जिन संख्याओं के वर्गमूल आपके पूरे आते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं, 100% परमेय संख्या होती हैं। तो हमें लिखेंगे मूल या जो रूट्स होंगे असमान, वास्तविक तो होंगे, वास्तविक माने रियल, परमेय माने रेशनल और असमान आपकी असमान माने अनइक्वल होंगे। ये आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको लगेंगी, 100% लगेंगी। ये तो थी शुरुआत, चूंकि यहीं से हमने पढ़ाई है। जैसे ABCD आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद पर आपकी ग्रामर शुरू होती है, फिर उसके बाद आपकी दुनिया भर की चीजें शुरू होती हैं। ऐसे ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण की बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको ये केवल दिमाग में उतारना है। ये कहीं भी लग सकती है, कहीं भी अलजेब्रा में भी लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री में भी लग सकती है, कोऑर्डिनेट में भी लग सकती है। जो भी चीज आप क्लास 9, 10th में पढ़ रहे हैं वो हायर क्लासेस में लगना तय है ही।